बेटा आज जो है वो हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम द मनी पेएबल ऑन शेयर। ठीक है, बता रखा है कि एप्लीकेशन पे 5 है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 है, फर्स्ट कॉल ₹2 की है और फाइनल कॉल अलग से ₹1 की है। केस ये है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। आपने 2 लाख शेयर निकाले हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन आपने रिसीव की है वो 2,40,000 की है। तो आपने जो अलॉटमेंट किया है वो किस तरीके से किया है, 1 लाख एप्लीकेंट को तो फुल दिया है, यानी पूरा का पूरा आपने दिया है। तो साथ ही साथ हम वर्किंग नोट बनाते रहेंगे। ये देखिए, ये आपके 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% ₹10 का निकालेंगे तो ₹2 होता है। तो ये आपने लिख दिया। एप्लीकेशन पे ₹5 है, अलॉटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यानी 2 + 2 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पे ₹2 है एंड फाइनल कॉल पे ₹1 है। अब जो एप्लीकेशंस आपने रिसीव की है वो की है 2,40,000 की। जो अलग कैटेगरीज आपने बनाई है वो किस तरीके से सेटल किया है, 1 लाख एप्लीकेंट को आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और 80,000 एप्लीकेंट को आपने 60,000 शेयर अलॉट किए हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है 60,000 एप्लीकेंट्स को आपने 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। देखिए इसे अगर हम प्लस करते हैं तो 2 लाख आ जाता है आपका। 2 लाख ही शेयर्स थे आपके पास और 2,40,000 एप्लीकेंट थे, तो सारे सेटल हो गए, हमने किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया है। अब जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000, यहाँ अगर आप देखेंगे कहता है एप्लीकेंट ऑफ 1,000 फॉलिंग इन कैटेगरी 1 कैटेगरी क्या है जिसमें फुल अलॉटमेंट हुआ है, एंड एन एप्लीकेशंस ऑफ 1,200 फॉलिंग इन कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 क्या है, 8:6 का जिसमें रेशियो है, जिसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रेशियो जो आएगी वो आएगी 4:3। इन दोनों ने यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, एप्लीकेंट दिया है, तो इसको कितने शेयर अलॉट हुए ये आपको निकालना पड़ेगा। उसने बोला है एप्लीकेंट ऑफ 1,200, तो यानी अलॉटेड नहीं दिया है। यहाँ जो हम क्रॉस लगाते हैं वो हमेशा अलॉटेड से लगाते हैं, तो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इसने भी अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है। तो पहले हम इस बंदे का निकाल लेते हैं कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया है। इसका तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहा है और कैटेगरी 1 में जितने के लिए अप्लाई किया उतना शेयर मिला है। तो इसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था, इसे तो 1,000 पूरे मिले हैं, और दूसरे ने 1,200 के लिए अप्लाई किया था तो उसको कितने मिले हैं ये हम निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो 8:6 आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 4:3। तो जिसने 4 मांगा उसे 3 मिले, तो जिसने 1,200 मांगा उसे कितने मिले, 900। तो 900 आते ही आप यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं। इन दोनों ने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया और उसके बाद इनके शेयर फोरफीट कर दिए गए। और एक और एप्लीकेंट है जो कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है, जिसके पास 1,200 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे किया, तो इस बंदे के शेयर इसके बाद फाइनल कॉल के बाद फोरफीट होते हैं। यानी इन दोनों को, इसको कैटेगरी कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है और ये पर्सन 3 है। ठीक है, तो 1 और 2 के शेयर कब फोरफीट होंगे, आफ्टर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल के बाद इस वाले कैंडिडेट के होंगे। पर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कॉल तीनों ने नहीं पे किया है। जब हम फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी इंक्लूड करना पड़ेगा कॉल सिनेरियर में। ठीक है, अब हमने इसका तो निकाल लिया कि इसको 900 अलॉट हुए हैं। एक बार देख लेते हैं कि अगर उसने 1,200 शेयर मांगे थे तो उसने टोटल मनी पे कितनी की है। एप्लीकेशन ₹5 की है, तो 1,200 के हिसाब से ₹5 यानी उसने 6,000 पे कर रखे हैं, लेकिन हमने उन्हें 900 शेयर अलॉट किए, तो 900 के हिसाब से ₹5 हम एप्लीकेशन पे एडजस्ट अगर करेंगे तो आएगा 45। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास बचा है वो 1,500 बचा है। अब अलॉटमेंट तो इसने पे की नहीं है। 900 शेयर पे अगर हम ₹4 अलॉटमेंट मांगते हैं तो वो कितना बनता है, वो बनता है 3,600। एक्सेस मनी जो है वो 1,500 है। हम अगर कैपिटल निकालना चाहें तो निकलेगा नहीं क्योंकि उसके लिए 1,800 होना चाहिए, तो कुछ नहीं निकालना है आपको, ना प्रीमियम एडजस्ट करना है, कुछ भी नहीं। 36 जो ड्यू हो रहे हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा मनी है वो माइनस कर दीजिए, तो नॉट पेड आ जाएगा आपका 2,100। ठीक है, अब सिंपल टाइप से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन एक्चुअली अब ये आपको मैं फ़ोटो भी भेज दूँगी। रियलिटी में मुझे ये क्या करना है, पहले तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को फुल फ्लेश्ड करके दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं इसी को कैश बुक के थ्रू करके दिखाऊंगी। कैश बुक में कुछ नहीं होता है बेटा, ये जो बैंक वाली एंट्रीज होती है ना ये कट जाती हैं, मतलब ये आप जर्नल एंट्री में नहीं करेंगे, ये वाली एंट्री आप कैश बुक में करेंगे। तो अभी तो हम नॉर्मल चल रहे हैं, 2,40,000 एप्लीकेंट्स थे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, तो 2,40,000 × 5 आ गया 12 लाख। ठीक है,
फिर हमने एडजस्ट किया है, जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं वो अलॉटमेंट पे डाल दिए हैं। फर्स्ट कॉल से पहले हमारा अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हमने ड्यू किया, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, ये आप कर सकते हैं। 2 लाख इंटू 4 आगे आपका 8, उसमें से 2 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये शेयर कैपिटल में जाएंगे। फिर कॉल्स इन एरियर की बात आई है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं पे की है, तो 1000 इंटू 4, 4000 तो पहले वाले के एरियर, और इसने कितना नहीं पे किया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई मत करना, इसके लिए नॉट पेड आया था ना 2100, तो यानी 4000 पहले एप्लीकेंट के और 2100 इसके, तो टोटल जो पैसा अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट में जाएगा यानी कॉल्स इन एरियर में जाएगा वो 6100 जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है, अगर आप चाहें तो बिना इसके भी एंट्री कर सकते हैं। तो सीधे आप करिएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 6 लाख नहीं होगा, फिर 593900 होगा, और अगर आप कॉल्स इन एरियर खोल रहे हैं तो ये अमाउंट यहाँ दिखाएंगे, तो यहाँ पूरा 6 लाख दिखाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमने तो ड्यू 8 लाख से किया था, तो यहाँ 6 लाख क्यों है? तो यहाँ देखिए जो पैसा एक्स्ट्रा बचा था 2 लाख वो हमने एडजस्ट कर दिया, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा बचा था हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है तो डेफिनेटली कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचे होंगे, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। यानी अलॉटमेंट पे आने कितने थे? अलॉटमेंट पे आने थे आपके 8 लाख, उसमें से 2 लाख आपने पहले ही रिसीव कर लिया, तो अब जो हम एंट्री कर रहे थे वो 6 लाख की कर रहे थे। 6 लाख में से भी 6100 नहीं मिलेगा, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 593900, ठीक है। उसके बाद हमने फ़र्स्ट कॉल ड्यू किया है, फ़र्स्ट कॉल ड्यू करेंगे आप, फ़र्स्ट कॉल आपका 2 रुपीज़ का है, तो 2 इंटू 2 लाख शेयर्स, ये 4 लाख आ गया। जब रिसीव करने की बारी आ रही है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ़र्स्ट कॉल तीनों ने नहीं पे किया, 4000 इसका ड्यू, 9 2 18 इसका ड्यू, और 1200 जिसके पास शेयर है उसने भी 2 रुपये नहीं पे किए, तो ये तीनों के अमाउंट जो हैं वो कॉल्स इन एरियर में आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपने करना है, इन सब के अमाउंट माइनस करने हैं आपको। मैंने ना 1000 और 900 दोनों को 1900 करके लिख दिया दोनों, ठीक है। तो उन पे 2 रुपये नहीं आए, और जो तीसरा कैंडिडेट है उसने भी पे नहीं किया है, तो टोटल जो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे होगा वो 6200 होगा। तो इतना माइनस करके रिमेनिंग पैसा आपने रिसीव कर लिया। अब क्या है, फर्स्ट कॉल के बाद पहले और दूसरे कैंडिडेट दोनों के शेयर फोरफीट करने हैं, तो यानी फाइनल कॉल तो उनसे मांगी नहीं गई है, तो 1900 शेयर फोरफीट हो रहे हैं, इंटू 9 होगा क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल 9 है, फाइनल कॉल मांगा नहीं गया इनसे, दोनों ने ही सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया है, तो 2 रुपीज़ से सिक्योरिटी प्रीमियम भी मैंने डेबिट किया है। ये जो है ना 1900, ये कैसे है? 1000 प्लस 900 कंबाइन करके एंट्री कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको अमाउंट समझ में आ गया। अब दोनों ने पेमेंट करी कितनी है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो जो सेकंड कैंडिडेट है उसने टोटल पेमेंट 6000 कर रखी है, और जो पहला बंदा है उसने केवल एप्लीकेशन पे की है और उसका कोई पैसा भी नहीं बचा था, तो इसने केवल 5000 पे किया और दूसरे वाले ने 6000 पे किया है, तो टोटल अमाउंट जो फोरफिटेड शेयर में जाएगा वो जाएगा 11000। और कॉल्स इन एरियर अभी हमने देखा था 6100 जो है वो अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट था, और यहाँ पे इसका शेयर मत लीजिएगा क्योंकि ये जो थर्ड कैंडिडेट है ना, थर्ड कैंडिडेट के शेयर फोरफिट अभी नहीं हो रहे हैं, तो केवल इन दोनों के। तो फर्स्ट कॉल पे जो एरियर है वो 3800 है पहले और दूसरे कैंडिडेट का, तो इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो ये 9900 आ रहा है, ठीक है। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे 61 नहीं रिसीव किया है और शेयर फर्स्ट कॉल पे 38 नहीं किया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो एक साथ ही आपने लिख दिया। उसके बाद हम फाइनल कॉल करेंगे। अब ध्यान रखना कि अब हमारे पास शेयर 2 लाख नहीं है, 2 लाख में से हमने 1900 शेयर फोरफीट कर लिए, तो रिमेनिंग शेयर पे आपने फर्स्ट कॉल कर ली, ठीक है। फिर रिसीव करने में क्या है, 1200 पे 1 रुपीज़ नहीं आएगा तो वो एरियर में चला गया, रिमेनिंग पैसा आप रिसीव कर लेंगे। उसके बाद आपने ये 1200 शेयर भी जो हैं वो फोरफीट कर दिए, जो फोरफीट किए हैं तो देखिए उसके लिए तो कॉल्ड अप कैपिटल पूरे 10 है, 1200 शेयर फोरफीट कर रहे हैं और फाइनल कॉल तक मांग लिया गया था तो ₹10 है, जिसमें से 7 वो पेड है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ नहीं पे किया है और 1 रुपीज़ फाइनल कॉल पे नहीं किया है जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो इस तरीके से हो गया। और अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन दोनों को प्लस करके एक साथ लिख दीजिएगा। फिर कहता है कि 1300 शेयर हमने रीइशू किए हैं, जिसमें पहले वाले कैंडिडेट के तो पूरे के पूरे हैं और सेकेंड कैंडिडेट के 300 है, थर्ड कैंडिडेट का उसने रीइशू किया ही नहीं है। तो देखिए 8 रुपीज़ पे किया है तो 1300 इंटू 8 बैंक में आ जाएगा, 2 रुपीज़ फोरफिटेड में जाएगा और ये फुल्ली पेड है तो 1300 इंटू 10 जो है वो 13000 यहाँ पे आ जाएगा। अब फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, अब ये कैपिटल रिजर्व निकालना कैसे है उसके लिए देखिए वर्किंग नोट,
मैंने यहाँ कैंडिडेट लिख दिया और उनके कितने कितने शेयर फोरफिट हुए थे। जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके 1000 शेयर फोरफिट हुए थे, सेकंड के 900 और तीसरे के 1200। इसके सारे के सारे रीइशू हो रहे हैं, इसके 300 रीइशू हो रहे हैं और इसके कोई भी शेयर रीइशू नहीं हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ नो लिख रखा है। तो बेटा 1000 शेयर पे फोरफिटेड शेयर अकाउंट कितना था, ये वो कैंडिडेट है जिसका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचा था, सिर्फ एप्लीकेशन पे की थी। तो 5 रुपये पे किए थे, तो इसका फोरफिटेड शेयर जो है वो 5000 है, क्योंकि इसके सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं, पूरा का पूरा हम कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। दूसरा बंदे ने 6000 रुपये पे किया था, अगर आपको ये याद है जो हमने निकाला था यहाँ पे। 6000 कितने शेयर के लिए है, 900 शेयर के लिए। तो 300 शेयर के लिए कितना होगा, अगर 900 शेयर के लिए 6000 है फोरफिटेड अकाउंट, तो 300 के लिए कितना होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2000। तो दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसका तो कुछ नहीं लेना है हमको। तो 5 + 2 = 7। 7000 क्रेडिट में है और यहाँ डेबिट में कितना है 2600। ठीक है, आपने 2600 माइनस कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व 4400। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अब हम आगे करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कि अगर मुझे कैश बुक एंट्री करनी हो तो कैसे करना है। तो देखिए कैश बुक में कुछ भी नहीं होता है एक्स्ट्रा, बस इतना होता है कि जहाँ जहाँ आपने बैंक अकाउंट लिखा है ना, ये एंट्री जर्नल एंट्री के फॉर्म में नहीं होगी। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी ना, तो मैं नंबरिंग कर रही हूँ, ये पहली एंट्री होगी। ठीक है, ये वाली एंट्री फिर कहाँ जाएगी, देखिए कैश बुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होता है। तो शेयर एप्लीकेशन पे टोटल कितने पैसे आए, 12 लाख ये यहाँ लिख दिया। मान लो अगर मैं किसी को रिफ़ंड करती, शेयर एप्लीकेशन पैसा जब एडजस्ट करते अगर रिफ़ंड करती तो इधर आ जाता, बाई शेयर एप्लीकेशन मान लो 2000 वापस कर दिया तो इस तरफ। अभी इस क्वेश्चन में वापस नहीं किया है, तो पूरा का पूरा हमने लिख दिया यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन 12 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा दिया। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री यहीं पे आएगी। जहाँ जहाँ बैंक इन्वॉल्व है ना, केवल वो वाली एंट्री उस तरफ जाएगी। अब बताइए ये वाले में बैंक इन्वॉल्व है ना, 593900, तो ये 593900 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री रह जाएगी आपकी, यहाँ पे रह जाएगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना चाहते तो ये वाली एंट्री मत लिखिएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की यही एंट्री होगी। जब हम रिसीव करेंगे तो अगेन आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, नहीं तो कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल 6200 की सिर्फ एंट्री होगी। फिर शेयर जब फोरफिट करेंगे तो पूरी एंट्री आपके यहीं पे होगी। ठीक है, फिर फाइनल कॉल की भी एंट्री यहीं पे होगी। जहाँ जहाँ बैंक है केवल वो वाली सब्स्टिट्यूट होती जाएगी, जैसे अब ये बैंक आ गया। ठीक है, तो ये वाली एंट्री फर्स्ट कॉल की यहाँ पे आ जाएगी। देखिए शेयर फर्स्ट कॉल हमने कितना रिसीव किया है, इसी तरीके से सेकेंड कॉल पे हमने कितना रिसीव किया है। ठीक है, सेकेंड कॉल पे जैसे 19,69,900, तो ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर शेयर आपने फोरफिट किया, उसकी एंट्री यहीं पे रहेगी, रीइशू करने की वहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ बैंक है ना 10400 से, तो ये वाली एंट्री वहाँ ना होके यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या एंट्री रह जाएगी, बैंक अकाउंट को हटा दीजिए तो आपकी रह जाएगी फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल 2600। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व की तो यहीं पे रहेगी। तो हमें कैश बुक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमें ना बैंक वाली एंट्रीज इस फॉर्मेट से हटा के कैश बुक में डालनी होती है। तो थोड़ा सा आइडिया आप इससे ले लीजिए, बाकी जो है फिर हम कल और क्वेश्चंस करेंगे।